जीव दया नाम रुचि सर्वधर्म सार। तो सभी धर्मों का ये सार है, सभी धर्मों का ये मत है। पहला, हमें दूसरे जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए। सरल शब्दों में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो सहायता जो होती है वो भी अलग अलग स्तर पे की जाती है। पहली सहायता, यदि किसी के जीवन में लेट से खाने को नहीं है, या यदि किसी को एजुकेशन प्राप्त करने का कोई उसके पास जरिया नहीं है, या किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम किसी को खाना दे सकते हैं, हम किसी का इलाज करवा सकते हैं, कि जो किसी को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने में उसकी सहायता कर सकते हैं। तो ये एक लेवल की हेल्प है जिसको हम दया बोल सकते हैं। बट इससे ऊपर के स्तर की दया है जब हम लोगों के जीवन को देखते हैं और हम उनके जीवन के पीछे जिस प्रॉब्लम से वो एक रूट कॉज के स्तर पे गुजर रहे हैं, हम उनके जीवन से उस प्रॉब्लम को दूर करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो इस संसार में जन्म लेना ही अपने आप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम सब लोग जन्म तो ले चुके हैं, जन्म लेने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना होगा? जन्म लेने के बाद हमें इस संसार से बाहर निकलने की तैयारी करनी होगी। उस तैयारी को कैसे किया जाता है हमें पता होना चाहिए। तो भगवान ने बहुत सरलता से हमें बताया कि हम उस तैयारी को कैसे कर सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें गेन करनी होगी, वो नॉलेज हमें अपनी लाइफ में उसका अभ्यास करना होगा। जब हम उस नॉलेज का अभ्यास करेंगे तो हम उस नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ शेयर करके उन लोगों के ऊपर दया कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि फंसे सभी हुए हैं, फंसे हम भी हुए हैं, फंसे संसार के लोग हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो गरीब है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके पास पढ़ने के लिए विद्या नहीं है, केवल वो ही गरीब है। सभी गरीब हैं, क्योंकि हम सभी के पास अभी इस संसार से निकलने का सीक्रेट जो है, वो सीक्रेट हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो उस सीक्रेट को हम पहले डिकोड करते हैं, या दूसरे शब्दों में अनलॉक करते हैं वैदिक ज्ञान की सहायता से। वैदिक ज्ञान हमें हेल्प करता है और फिर हम उस वैदिक ज्ञान के माध्यम से दूसरों की हेल्प करते हैं। क्योंकि हम सभी जीव एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एंड दैट्स व्हाई देयर इज सेइंग दैट वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारे शास्त्रों से लिया गया है। दिस वर्ड इज ए फैमिली, सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हम सब लोग भगवान की ही संतान हैं, तब हम इजीली रिलेट कर पाएंगे और तब हम दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी होंगे। हम केवल उन लोगों की हेल्प नहीं करेंगे जो हमसे शारीरिक स्तर पे जुड़े हुए हैं, हम उन लोगों की भी हेल्प करेंगे जो हमारे से शारीरिक स्तर पे नहीं जुड़े हुए। उसका मतलब है कि हम दूसरे लोगों की वास्तविक हेल्प करना चाहते हैं, एंड वो है दया। परंतु हम किस प्रकार से सब चीज़ों को भगवान से कनेक्टेड, इस संसार के लोगों को भगवान से कनेक्टेड कैसे देख सकते हैं? उसके लिए सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि नाम रुचि। नाम रुचि का अर्थ है कि हमारा भगवान के नाम में पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, हमारी पूर्ण रूप से भगवान के नाम में श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि जितनी श्रद्धा हम भगवान के नाम में विकसित करेंगे, उतना हम इस संसार की सभी चीज़ों को भगवान से जोड़ पाएंगे। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, हम उन ह्यूमंस को भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे। और भगवान से कनेक्ट करके हम सब एक्चुअली देख पाएंगे कि सबको हेल्प की आवश्यकता है, हमें भी हेल्प की आवश्यकता है, हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस संसार में, इस समाज में लोगों के बीच में आदान प्रदान चलता है। बट जब तक वो नाम रुचि नहीं होगी, जब तक हमारा भगवान के नाम में मन नहीं लगेगा, जब तक हम हर वस्तु को भगवान से कनेक्ट करके नहीं देखेंगे, तब तक हम वास्तविक रूप में दूसरे लोगों के ऊपर दया नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि हम यदि भगवान से चीज़ों को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम केवल अपने बारे में सोचेंगे, मैक्सिमम हम अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। बट हमें इस विचारधारा से बाहर निकलना है और यही सभी धर्मों का सार है, यही सभी धर्मों का सार है। सभी धर्मों की शिक्षा यही है अल्टीमेटली। दूसरों की हेल्प करो, किस स्तर पे? इस स्तर पे कि सभी जीव परमात्मा से जुड़े हुए हैं, सभी जीवों का परमात्मा के साथ संबंध है, तभी हम दूसरे जीवों के ऊपर वास्तविक दया या वास्तविक रूप से हेल्प कर पाएंगे। हम सब शारीरिक स्तर पे एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए, हम सब आत्मा के स्तर पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारा कर्तव्य है कि इस संसार के लोग जो जन्म और मृत्यु का ये जो चंगुल है, जो साइकिल है, इस साइकिल में जो हम लोग फंसे हुए हैं, उस साइकिल से अल्टीमेटली हम लोगों को बाहर निकलना है। अदरवाइज दिस ह्यूमन मिशन विल बी ए फेलियर।